हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग समझने वाले हैं एनोरेक्सिया के बारे में। एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना। बहुत बार क्या होता है, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि उनको भूख ही नहीं लगता, खाने का मन ही नहीं करता। भूख न लगना या खाने की इच्छा न होना यह एक पाचन तंत्र की बीमारी है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें कई बार भूख होते हुए भी व्यक्ति को खाने में इंटरेस्ट नहीं आता, खाने की रुचि नहीं करती, खाने का मन नहीं करता। यह प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आपके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ इन्फेक्शन या कुछ बीमारियां आपके अंदर जनरेट हो रही हों, उसके कारण भूख नहीं लगता। अब जानते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भूख न लगने की समस्या हो सकती है। पहला है इन्फेक्शन। अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आपके अंदर बन रही है या जनरेट हो रही है, तो जैसे फीवर में टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इस तरह का कोई इन्फेक्शन पहले से है या नई इन्फेक्शन हो रही है, तो भी आपके अंदर भूख न लगने की समस्या हो सकता है। दूसरा है वार्म इन्फेक्शन। अगर पेट में कीड़े की समस्या है, जैसे टेप वर्म या हुक वर्म या राउंड वर्म, इस तरह की पेट में कीड़े की समस्या है, अगर आपके इंटेस्टाइन में या गैस्ट्रिक रीजन में ऐसा कोई वार्म इन्फेक्शन है पहले से या जनरेट हो रहा है, तो भी भूख न लगने की समस्या हो सकती है। तीसरा है लीवर डिजीज। हमारा लीवर जो होता है वो बाइल जूस रिलीज करता है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और वो फैट को पचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस या फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस, तो बाइल जूस को प्रॉपर वे में रिलीज नहीं करेगा, जिससे भोजन को पचाने के लिए, जो फैट को पचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अच्छी तरह से नहीं पचा पाएगा और तमाम प्रकार के केमिकल्स नहीं रिलीज कर पाता है। और है रीनल इन्फेक्शन। अगर आपके किडनी में कोई समस्या है, जैसे किडनी में स्टोन है या किडनी में किसी प्रकार का स्वेलिंग है या और भी कोई इन्फेक्शन है, किडनी प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहा है, तो भूख लगने की समस्या, न लगने की समस्या हो सकती है। अगला है डायबिटीज़ और हाइपरथायराइडिज्म। ये बीमारियां इंडियन पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलती है। अधिकतर लोगों को शुगर या थायराइड की समस्या होती है। ये बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं, जिसकी वजह से भूख न लगने की समस्या होती है। इसके अलावा और भी कुछ वायरल इन्फेक्शन है जिससे भी भूख न लगने की समस्या हो सकती है, जैसे एल्कोहल। आप अगर कंटिन्यू वे में एल्कोहल ले रहे हैं तो भी भूख न लगने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ का दुष्प्रभाव, मेट्रोनिडाजोल या डिजिटैलिस, या और भी ड्रग का एब्यूज, कुछ दवाइयाँ जो कंटिन्यू वे में ली जाती हैं, जिसका आदत लग जाती है, लत लग जाती हैं, जिसकी वजह से भूख न लगने की समस्या होती है। फिजियोलॉजिकल काजेज जैसे टेंशन या डिप्रेशन या किसी के दबाव में रहना। अगर लंबे समय तक आप टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, भूख न लगने की समस्या क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हमारे भोजन को पचाने के लिए, हमारे गैस्ट्रिक रीजन में डाइजेशन कराने के लिए भोजन को तमाम प्रकार की एंजाइम्स या केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो भोजन को पचाते हैं या भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन जब हम लोग टेंशन में होते हैं तो हमारे ब्रेन का सिग्नल्स जो होता है, एंजाइम्स या केमिकल्स को रिलीज कराने के लिए प्रॉपर वे में सिग्नल नहीं देता, जिसके वजह से डाइजेशन कराने के लिए एंजाइम्स और जो भी केमिकल्स होते हैं वो रिलीज नहीं होते, और हमारे पेट में भोजन का जो प्रॉपर वे में पाचन डाइजेशन होना चाहिए वो नहीं होता है, और नई भूख हमें नहीं लगती है। अब जानते हैं 5 ऐसे टिप्स जो आपको भूख बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये पाँचों टिप्स अगर नियमित वे में, कंटिन्यू वे में फॉलो करते हैं, तो भूख 100% श्योर है कि आपको भूख जरूर बढ़ेगा। पहला, नियमित टेक फूड। आपको टाइम टू टाइम भोजन लेना चाहिए। अगर आप सुबह 8 बजे या 10 बजे भोजन लेते हैं, तो डेली पर डे उसी टाइम पे भोजन लें, क्योंकि हमारे बॉडी में भोजन को पचाने के लिए तमाम प्रकार के एंजाइम्स और केमिकल रिलीज होते हैं। उसे एक नियमित टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएगा, ब्रेन को सिग्नल्स मिलेगी कि हमें इस टाइम भोजन को पचाना है, तो वो एक टाइम पे, सिस्टम टाइम पे अपना काम करेंगे और रिलीज कराएंगे, जिससे हमारा भोजन प्रॉपर वे में डाइजेशन होगा। दूसरा है अवॉइड जंक फूड। जंक फूड मीन्स कि मार्केट की तली भुनी चीज़ें, मोमो, चाउमीन, बर्गर, या जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा है, उसको अवॉइड करना है। तीसरा है एक्सरसाइज। आपको रोज़ सुबह 10 मिनट से 20 मिनट कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लेना है, जिससे हमारी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी मिले। हमारे बॉडी में तमाम प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, तमाम प्रकार की केमिकल्स रिलीज होती हैं। चौथा है फ्लूइड इंटेक। आप पानी पीने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, या दूसरा जूस पी सकते हैं, गन्ना का जूस, मौसमी का जूस, खीरा, काकर, इस तरह की वस्तु आप अपने खाना में, सलाद जैसे चीज़ों को ऐड करें, जिससे आपके बॉडी में पानी की मात्रा बढ़े और आपकी जो पहले से डाइजेशन की प्रक्रिया है वो सही हो, तंदुरुस्त हो। पांचवा है स्ट्रेस।
आपको अगर डिप्रेशन या चिंता है इसको कम करें, जिससे आपकी जो बॉडी में तमाम प्रकार के केमिकल्स हैं या एंजाइम्स है वो प्रॉपर वे में रिलीज हों। अगर इन सभी चीज़ों को आप नियमित 1 महीना या 10 से 15 दिन भी करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। अगर इन सभी चीज़ों को करने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से ज़रूर मिलें, जिससे आपको डॉक्टर प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई करके जो भी सटीक ट्रीटमेंट होगा वो देगा।